हेलो गाइस, आई एम ऋषिकेश कुलकर्णी और आप सबका स्वागत है फार्मासिस्ट चैनल पर मेरे। आज हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जाने वाले हैं, जिसका नाम है कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड। ऑलराइट, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो ये जो भी हम लोग स्टडी करेंगे ब्लड के बारे में, उसके कंपोजिशन और फंक्शंस के बारे में, पहले हम लोग जान लेते कि एक्चुअली हम लोग करने के वाले हैं। राइट, तो हम लोग हीमेटोलॉजी स्टडी करने वाले हैं। राइट, तो हीमेटोलॉजी मतलब बेसिक डेफिनेशन हम लोग अगर देखें उसका तो क्या है कि इट इज़ द ब्रांच, ऑलराइट, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद स्टडी ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज़ एंड डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद देम। राइट, जितने भी ब्लड से रिलेटेड उसके फंक्शंस होते हैं, कंपोजिशन होते हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं हीमेटोलॉजी। नेक्स्ट की पॉइंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ब्लड। ब्लड आखिर है क्या चीज़। सो बेसिकली ब्लड इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म। ऑलराइट, ब्लड जो है उसको स्पेशल इसलिए कहा गया है बिकॉज ये एक इकलौता कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्लूइड फॉर्म में, राइट, फ्लूइड फॉर्म में, और ये मेसोडर्म से डिराइव होता है। ऑलराइट, मेसोडर्म से डिराइव होता है। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग मूव करते हैं, उसमें हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड। ऑलराइट, अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड में हम लोग के पास टोटल सेवन प्रॉपर्टीज़ है, जो है कलर, मास, पीएच, टेस्ट, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, वॉल्यूम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, अब कलर में हम लोग देखेंगे कि ब्राइट रेड इन आर्टरीज एंड डार्क रेड इन वेन्स। राइट, डार्क इन वेन्स। तो अभी ब्राइट रेड क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन कैरी करता है। एंड डार्क रेड इन वेन्स, वेन्स जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करती है, इस वजह से उनका कलर, उसमें जो ब्लड का कलर होता है वो डार्क रेड होता है। नाव मास के तरफ मूव करते हैं, तो मास उसका फुल बॉडी का 8% ऑफ द बॉडी मास कवर करता है ब्लड। ओके, नेक्स्ट है पीएच। पीएच जो होता है वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है या फिर बेसिक इन नेचर। राइट, एंड पर्टिकुलरली रेंज में बात करें तो 7.3 टू 7.5 उसका रेंज होता है पीएच। राइट, ब्लड का जो टेस्ट होता है वो सॉल्टी होता है, खारा। टेम्परेचर जो होता है 38 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस होता है। विस्कोसिटी जो होती है 3 to 4 टाइम्स मोर विस्कस देन वाटर। ओके, पानी से 3 से 4 गुना ज़्यादा गाढ़ा होता है खून अपना। एंड देन वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होता है एक पर्टिकुलर एवरेज अडल्ट के अंदर 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं हम लोग कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अभी तक हम लोग ने ब्लड की डेफिनेशन देखी, हम क्या करने वाले वो देखा था। फिर हम लोग ने प्रॉपर्टीज़ देखी, उसकी 7 प्रॉपर्टीज़ देखी, मास, टेस्ट एंड ऑल वगैरह वगैरह। अब हम लोग कंपोजिशन ऑफ ब्लड देखेंगे कि ब्लड में आखिर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। तो बेसिकली दो पार्ट में ब्लड को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक तो प्लाज्मा एंड सेल्यूलर एलिमेंट्स। ओके, प्लाज्मा जो होता है वो 55% प्रेजेंट होता है एंड सेल्यूलर एलिमेंट्स जो होते हैं वो 45%। ऑलराइट, बेसिकली फिर सेल्यूलर एलिमेंट्स जो होते हैं उसको सब टाइप में डिवाइड किया होता है 3 पार्ट में। ओके, कि सेल्यूलर एलिमेंट्स मतलब कौन सी 3 चीज़ें है, ऐसा 45% कौन सी चीज़ ऑक्यूपाई करती है, तो वो है आरबीसी, WBC एंड प्लेटलेट्स। एंड देन कम्स उसका ऑल्सो नोन एज, ओके, एक एरिथ्रोसाइट। आरबीसी जो है एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। देन ल्यूकोसाइट, WBC जो है ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। साइट मतलब सेल्स। ओके, साइट मतलब सेल्स, साइट का मतलब होता है सेल। ऑलराइट, एंड इरिथ्रो मतलब आरबीसी, वही WBC। थ्रोम्बोसाइट मतलब फिर बाद में थ्रोम्बो मतलब प्लेटलेट्स। ल्यूको मतलब WBC। एरिथ्रो मतलब आरबीसी। ऑलराइट, अब हम लोग देखेंगे प्लाज्मा का डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। ऑलराइट, प्लाज्मा क्या होता है कि इट इज़ अ पेल येलो कलर्ड लिक्विड कंपोनेंट ऑफ अ ब्लड दैट होल्ड्स द सेल्युलर एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड इन सस्पेंशन। ओके, प्लाज्मा जो होता है जो 55% ऑफ द ब्लड ऑक्यूपाई करता है वो पेल येलो कलर का होता है, और हम लोग के जो सेल्यूलर एलिमेंट्स जो 45% है उसको सस्पेंड करता है अपने खुद के अंदर।
ऑलराइट, सस्पेंड करता है। उसका फंक्शन क्या होता है, होल्ड्स द सेलुलर एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड इन द सस्पेंशन। सेलुलर एलिमेंट्स मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को वो होल्ड करता है अपने खुद के अंदर। देन कम्स हम लोग देखते प्लाज्मा को किस चीज़ में, जैसे सेलुलर कंपोनेंट्स को हम लोग ने 3 सेल्स में डिवाइड किया था, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड ऑल। तो प्लाज्मा किस चीज़ में डिवाइडेड है, तो बेसिकली मेजर part of the plasma consists of water, alright, 95% of plasma water ही होता है सिर्फ। देन बाकी का जो 7% होता है वो प्रोटीन होता है, और रिमेनिंग इज़ अदर सॉल्यूट्स, ओके, 1.5%। अब प्रोटीन्स में क्या क्या चीज़ें होती है कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, इनके सबके फंक्शंस भी हम लोग आगे देखेंगे। और एंड देन अदर सॉल्यूट्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम एंड ऑल वगैरह। देन गैसेस मतलब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें गैसेस हम लोग की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो भी हम लोग ने खाया पिया जो भी रहता है, एनर्जी का जो बाय प्रोडक्ट सेल बनाता है वो सब का वेस्ट प्रोडक्ट भी कंटेन करता है प्लाज्मा। ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अब हम लोग देखते हैं जब जो भी प्लाज्मा की कंस्टिट्यूएंट्स है उनका फंक्शन क्या है। अब हम लोग आगे उसका भी फंक्शन देखेंगे, सेलुलर कंपोनेंट्स के भी फंक्शंस देखेंगे हम लोग। तो कंस्टिट्यूएंट्स जो है वाटर, ओके, वाटर, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, इलेक्ट्रोलाइट्स, आयंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वाटर जो होता है उसका काम क्या होता है, एब्जॉर्ब करना, ट्रांसपोर्ट करना एंड रिलीज़ करना। रिलीज़ क्या करना, हीट। अब एब्जॉर्ब किस चीज़ को करना है, एब्जॉर्ब एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ये सारी जो भी चीज़ें ना कंपोनेंट्स कवर कंटेन करता है ना हम लोग का प्लाज्मा, उसको एब्जॉर्ब करता है खुद के अंदर, फिर ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह पर, और फिर ये जो मूवमेंट होती है इसकी वजह से हीट भी रिलीज़ हो जाती है, एंड कभी एनर्जी भी हीट रिलीज़ होती है, एनर्जी का यूज़ होता है तब। देन एल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखना। देन ग्लोबुलिन का फंक्शन क्या होता है कि डिफेंस मैकेनिज्म। देन फाइब्रिनोजन क्या क्या होता है, फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन इलेक्ट्रोलाइट आयंस क्या होते हैं, वो पीएच बफरिंग के लिए होते हैं। उनका बॉडी का जो भी ब्लड का पीएच होता है उसको बफर मतलब क्या कि मेंटेन करना एक तरीके से, उसकी पीएच को 7.3 to 7.5 हम लोग ने देखा था, तो उसको मेंटेन करके रखता है। ऑलराइट, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। होप्स आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, subscribe and share this video. Okay, अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है वीडियो तो प्लीज़ आगे शेयर कीजिए. Thank you so much.